वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का मुद्दा हमारा ये है कि गुजरात राज्य की बात करें तो 6 बड़े जिले यानी कि 6 महानगर पालिका के रविवार को जो चुनाव हुए थे उसके आज नतीजे। ये नतीजे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने सूरत में पहले ही चुनाव में एक अच्छी शुरुआत कर दी है। साथ ही कांग्रेस विपक्ष के तौर पे भी अब कहीं ना कहीं बुझती हुई नजर पड़ रही है। भाजपा की बात करें तो भाजपा तो 6 महानगर पालिका में आगे ही चल रही है। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार किशोर जी अंजारी हमारे साथ जुड़े हैं और भाजपा से अश्विन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ किशोर जी, अभी ये जो 6 महानगर पालिका के नतीजे आए हैं, राजकोट में भाजपा की जीत दर्ज हुई है। आप इस जीत का श्रेय अगर देना चाहे तो किसको जाता है? जलपा जी, राजकोट में तो ये जो विजय भाई रूपाणी है उसका नेचर अच्छा है और वो थोड़े बहुत वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा तो उसका जो धर्मपत्नी है अंजलि बहन रूपाणी, वो रेगुलरली ત્યાં जाती रहती है। और राजकोट का जो भी प्रश्न है उसके लिए उसने अलग अलग उसको तकलीफ़ें सुनने के लिए भी एक विभाग अपने को अंदर रखा है। तो राजकोट की पब्लिक में ऐसा लगता है कि उसका ये काम कर गया है। लेकिन सामने साथ में ये भी बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में ये सबसे जो ये गड़बड़ हुई है कि कांग्रेस के लास्ट 15 दिन में जो अंदर अंदर का जो डिस्प्यूट बाहर आया और लीडरशिप जो 5 अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, भरत सिंह सोलंकी जैसे 5-6 नेता ही जो ये कंट्रोल करके अपने आदमी को टिकट दे दो अपने आगे, उससे लोगों में निराशा आ गई। और उसका ही ये रिजल्ट है कि राजकोट में पूरे के पूरा सफाई हो गया। बाकी वहाँ हेमांग वसावड़ा से लेकर कहीं अच्छे कांग्रेस के कार्यकर भी है, लेकिन ये ऑल ओवर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वही पड़ता है कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप में कोई करिश्मा नहीं रहा और कांग्रेस की लीडरशिप कम से कम अपने जूथबंदी चला रही है। तो उसका इम्पैक्ट की वजह से राजकोट में इतना इजी हो गया। आपका आपका क्या मानना है कि भाजपा का जो मैनेजमेंट है उससे ही कांग्रेस सौराष्ट्र का सफाया हुआ है? क्योंकि इससे पहले जो बात करें तो उपचुनाव भी आए थे, वो भी सीटें भाजपा ले गई। फिर उससे पहले हम बात करें तो राज्यसभा का जब इलेक्शन था तो जिस तरीके से कांग्रेस के एमएलए को अचानक से कांग्रेस से तकलीफ हो गई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। यानी वो जो इम्पैक्ट था वो अभी जाके भाजपा को अभी तक मतलब बेनिफिट दे रहा है। आपको क्या लगता है किशोर जी? नहीं जलपा जी, बेसिकली आप देखो तो ये आखा पूरे के पूरा देश में क्या चल रहा है जब से ये नरेंद्र भाई आए हैं, तो एक बात तो तय है कि भाई जहाँ जहाँ वो हार सकते रहे वहाँ वो, मैंने अब कल पहले भी बताया था कि वो मैनेजमेंट का पावर से मानो कि खरीद फरोश करो, सामदान दंड पेद करो, तो उसकी वजह से ये पूरे का पूरा खेल हो रहा है। मानो कि ये पॉपुलैरिटी की बात आप जब, अब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊंगा सिद्धांतों के बाद, ये अश्विन भाई को भी अच्छा लगेगा कि भाजपा, मुझे बराबर याद कि भाजपा से पहले जनसंघ था। तो जनसंघ के समय में इतने सिद्धांत थे कि भाई जो वर्कर है, मानो कि अश्विन भाई पहले से काम करे 10 वर्ष, तो उसको कैसे आगे लिया जाए, वो क्या क्या काम करे, तो उसका एक बेस था। और मुझे बराबर याद है कि पूरे गुजरात में जब जनसंघ थी उस समय बोटाद, भावनगर का जो अभी बोटाद जिला हुआ, वो बोटाद में फर्स्ट टाइम गुजरात के इतिहास में जनसंघ को बहुमति मिली थी। उस समय जनसंघ को बहुमति मिली थी क्यों कि कार्यकरों का काम था। उस समय तो न सोशल मीडिया थी, न पैसा था, न कुछ भी नहीं था, फिर भी वहाँ जनसंघ को बहुमति मिली थी। तो वो इसलिए मिली थी कि वहाँ जनसंघ के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे उसकी मेहनत से। और उस समय मुझे बराबर याद है कि दीनदयाल उपाध्याय वो दिल्ली से 3rd क्लास के डब्बे में बैठकर इधर आए थे और उसने सबको बोला था कि भाई ये हम जीते इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही रहेंगे, तो आप सिद्धांतों से काम करो। तो वो सिद्धांतों की बात वहाँ से शुरू हुई थी, मुझे बराबर याद है। और दूसरा देखो आप, जब ये अभी आप तो जानती है जलपा जी के 10-15 बरस में तो आपने जैसे बोला कि कांग्रेस का भाजपा में आ गया, भाजपा में कांग्रेस में जो इतना पक्ष पलटा हुआ है कि कोई उसकी है नहीं। तो मुझे बराबर याद है और अश्विन भाई को भी पता है कि राजकोट में चिमन भाई शुक्ल जब जीवित थे तब राजकोट कांग्रेस में 1 सीट से बहुमति भाजपा को मिली थी। उस समय मेरे ख्याल से मगन भाई सोनपाल करके एक भाजपा का कॉरपोरेटर था, उसने उस समय रिजाइन देकर कांग्रेस में हो गए। तो कांग्रेस की कॉरपोरेशन बन गई 1 की सीट की वजह से। उस समय ये स्वर्गस्थ चिमन भाई शुक्ल जो प्योर भाजपा आरएसएस का सिद्धांतों से जो चलता था,
उसने वो राजकोट के त्रिकोण बाग के सामने अचौकस मुदत का उपवास शुरू कर दिया कि नहीं मैं ये चला ले। उस समय तो ये मेरे ख्याल से पक्ष पलटा का कायदा भी नहीं था और कुछ हो भी नहीं सकता था, लेकिन उसने 8 दिन तक, मैं भी वहाँ जाता था, विद्यार्थी परिषद का मैं प्रमुख था, तो चिमन भाई शुक्ला ने उपवास करके ये साबित कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा। तो उस समय मगन भाई सोलपाल ने रिजाइन कर दिया फिर से, और उसी जगह जब भाजपा ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया तो वो जीत कर फिर कॉरपोरेशन आ गए। तो वो सिद्धांत उस समय, वो सिद्धांत जनसंघ के थे। आप जानते हैं कि वो सिद्धांत आज नहीं रहा। आज जो मानो कि आज भाजपा जीत रही है, ठीक, अच्छी बात है, उसमें अभिनंदन भी हम देना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो सिद्धांत की बात आती है तब आज तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी, मसल्स और मीडिया का पावर। अश्विन जी, क्या कहना है? किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांतों का क्या? नहीं, मैं पहले तो सब हमारे जो दर्शकगण और जो भाजपा के सनिष्ठ कार्यकर है, मतदाता है, और जो उम्मीदवार है, कार्यकर जो है हमारे पेज प्रमुख है, उनको दिल से अभिनंदन पेश करता हूँ आपके माध्यम से कि भारी बहुमति से 6 महानगर पालिका में हमको इतनी जीत दिलाई। किशोर भाई ने बोला कि सिद्धांत की राजनीति, तो सिद्धांत की राजनीति की शुरुआत किसने की? तो भाई बीजेपी ने ही शुरू की है सिद्धांत की राजनीति। तो सबसे बड़ा सिद्धांतिक बात है कि एक मत के कारण जो वाजपेयी की सरकार गिर रही थी, तो वाजपेयी जी ने वो खरीद फरोख्त में नहीं माने थे, नहीं, हमने सरकार जाने दिया, पूरा सरकार गिर गया, लेकिन खरीद फरोख्त में हमने नहीं माना। मूल्यनिष्ठ राजकारण का वो पहला उदाहरण था वाजपेयी सरकार का। उसके बाद देखो कि आप के हमारे पक्ष में जो भी कार्यकर, जो भी विरोध पक्ष के नेतागण जो भी है, वो अपने विचारधारा को लेकर आते हैं, हमारे पक्ष में शामिल होते हैं और हमारी विचारधारा को आगे लेकर जाते हैं और जन जन और प्रजामत में काम करते हैं, तो उसको हम अपनाते हैं। वही फैक्टर। कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता है कि आप दूसरे जो पक्ष से जुड़े लोग आते हैं उनको अपनाते हैं, तो आपके जो अपने कार्यकर्ता है वो नाराजगी, मतलब कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं होती। नहीं, भाजपा का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, कमलम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, वो नाराजगी खुल के सामने नहीं आती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो करती है। नहीं, जो वो कार्यकर हमारे नाराज होते तो 6 महानगर पालिका इतनी जंगी बहुमति से नहीं जीतती। आज कांग्रेस 2 डिजिट में भी नहीं आ रही है। आप देखो जामनगर, राजकोट और भावनगर में 2 डिजिट पे भी कांग्रेस नहीं है। तो जो हमारे कार्यकर नाराज होते तो ये नहीं होता। करता है वो तो अब भाजपा में आ गए, यानी कि वो राज्यसभा इलेक्शन में तो बेनिफिट हुआ, उपचुनाव में बेनिफिट हुआ, और अभी ये बेनिफिट भी देख लो, और आगे आने वाले टाइम में विधानसभा का बेनिफिट भी है। मतलब जलपा जी, इसने बोला वाजपेयी जी का जो उदाहरण दिया, मुझे बराबर याद है कि वाजपेयी जी तो उस समय भी एक भी खरीद पर्चों के विरुद्ध में थे, लेकिन प्रमोद महाजन, उस समय न्यूज़पेपर में छपा है कि प्रमोद महाजन ने बहुत ट्राई और समझाया कि आप 2-5 और ले लो, लेकिन उस वाजपेयी जी तब आपने बोला ठीक है। उसके बाद तब गुजरात में आप सोचो तो अभी कौन कांग्रेस वाला कौन भाजपा वाला है वही पता नहीं चलता। ये बीजेपी की तो मैं एक वो शब्द मुझे यूज करना पड़ेगा कि इतनी सिद्धांतहीन हो गई कि उसमें जो कांग्रेस का कचरा इसमें आता है, वो सब पहले ऐसे बोलता था कि कांग्रेस का कचरा आता है, अब भाजपा का जो कार्यालय है वो कांग्रेस की कचरा टोपली का मेन बन गया है, क्योंकि सब आप पहले वो बोलते थे भाजपा वाले कि ये कांग्रेस तो कचरा है, तो वो कचरे को आप ले आए आपके कमलम के अंदर। तो ये सिद्धांतों की बात आती है तब ये बड़ा प्रश्न। मैं देखो सबसे ज़्यादा सिद्धांत की बात को आपको बताऊं कि यही शंकर सिंह वाघेला ने जब केशुभाई के सामने बड़वा किया, कहा था लड़ाई और वो सरकार पाड़ देने की बात की, उस समय मुझे बराबर याद है कि नरेंद्र भाई और सब वो महामंत्री थे और उसने सब गुजरात के भाजपा के कार्यकर्ताओं आगेवानों को मक्कम करके लड़ने का बोला। अब लड़ा, शंकर सिंह को निकाल दिया, शंकर सिंह हार गए। जब उस समय नरेंद्र दामोदर मोदी के कहने पर जो कार्यकर लड़े थे शंकर सिंह को निकालने लिए, बाद में क्या हुआ कि ये जब नरेंद्र दामोदर मोदी की सत्ता आई तो जितने शंकर सिंह के साथ थे वो सबको ले लिया। तो अब आप सोचो कि जिसको गालियां दी थी आपने, जो शंकर सिंह ने सबसे पहले गुजरात में भाजपा के लिए नीचे जोड़ा किया था, उसके सब ठेकेदार धारासभ्य आज भाजपा में। तो सिद्धांत निष्ठा की बात कर रही, देखो लतीफ 5 जगह से इलेक्शन जीतता था तो इसका मतलब नहीं उसके ऊपर प्रेम हो गया है। ये दाग है सामदान दंड में। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस तो मानो कि डफोड़, जितने भ्रष्टाचार किया तो गई, इसलिए तो आपको लाया भाजपा को। तो जब भाजपा आया तो उसकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। कोई भी जनपद, आप देखो देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसमें प्रजा को क्या होता है कि भाई मुझे नौकरी मिले, मुझे 2 टाइम खाना मिले अच्छा, और मुझे रहने के लिए थोड़ा अच्छा सस्ता मकान मिले, और हेल्थ और एजुकेशन ये मिले। तो ये सब के मैं आपको बाद में इसका एक अकाउंट दिखाऊंगा कि भाई इसमें भी सब फेल है, लेकिन
मैंने बोला ना, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मनी मसल पावर और मीडिया के पावर से, क्योंकि अभी मीडिया का भी इतना जबरदस्त हो गया है कि वो भी एक फैक्टर हो गया। केजरीवाल की सरकार में ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी इतना नहीं था, लेकिन आज तो वो भी हो गया है। तो ये तीनों मिलकर जो खरीद सकते हैं तो उसका रिजल्ट तो दिखाई देगा इधर। अश्विन जी, जिस तरह किशोर जी बता रहे हैं, पहले पुराना उन्होंने इतिहास भी बताया, पर अगर कार्यकर्ता या फिर प्रवक्ता है, ये वाला क्वेश्चन मैं इसीलिए दे रही हूँ कि जैसे कि आप प्रवक्ता के तौर पर आए हो, जाहिर सी बात है कि आप विरोध पक्ष में यानी विपक्ष में सामने जो भी कार्यकर्ता या नेता है, आप उसके बारे में तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलने वाले हो, लेकिन वही कार्यकर्ता नेता जब आपके यहाँ पे आता है, उनको टिकट दिया जाता है और फिर उसी के गुणगान आपको डिबेट में करने पड़े, तो वो कुछ मतलब डबल स्टैंडर्ड जैसा नहीं लगता? नहीं, डबल स्टैंडर्ड की बात ही नहीं उसमें, कि मूल्य का एक स्तंभ होता है, तो उसके आधार पर जो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे मैनिफेस्टो को मानते हैं, और हमारी मैनिफेस्टो है ना, हम गीता के तौर पे मानते हैं, उसको मैनिफेस्टो नहीं रखते, वो उसका पालन करना ही करना है। 100% हमारे वचन वायदे जो भी है, मैनिफेस्टो है उसको हमेशा हाथ जोड़ो और फिर रख दो, पता नहीं रखो, नहीं, उसको मतलब उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, और उसको फॉलो करके वो विकास के काम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होते हैं, इसके कारण प्रजा मत हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसी के कारण हम 4 बार अभी ये महानगर पालिका में अपनी सरकार बना रहे हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें सूरत शहर की, तो बीजेपी को जो भी लगा है वो फटका लगा है आम आदमी पार्टी। नहीं, हमको नहीं फटका लगा है, उसमें क्या उन्होंने छेद लगाया है कांग्रेस की सीट में। देखो, हम तो हमारे जो लास्ट 2015 में जो वोटिंग थी, उसके कम वोटिंग होने के कारण कि आप ऐसा मानते हैं कि आप बीजेपी की पार्टी भी है? आम आदमी बीजेपी की पार्टी नहीं है, वो अलग से स्वतंत्र पक्ष है, और वह भारतीय बंधारण में जिसको जहां खड़ा रहना होता है वो खड़ा रहता है, उसमें हम रोक नहीं सकते उसको। तो वैसे ये भी आगे थे, दूसरे पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी आगे थी। तो ऐसा था कि भाजपा का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ था, लेकिन अब कांग्रेस तो पिक्चर में ही नहीं है, हम कांग्रेस तो पिक्चर में नहीं रहे, कांग्रेस पिक्चर में ही नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी आ गई है। आपको नहीं लगता कि शायद आने वाले भविष्य में शायद भाजपा को वो ज्यादा नुकसान पहुंचा जाए? नहीं, भाजपा को नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कमिटेड वोटर, और जब एजुकेटेड लोग हमारे यहाँ आते हैं, वोटर नए वोटर आते हैं, तो उसका झोंक भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की ओर रहता है, और कांग्रेस के जो वोट है उसमें छेद पड़ती है। हमारे ओबीसी वोट बढ़े, एसटी वोट बढ़े, लघुमती समाज के वोट बढ़े। आप देखो, कहीं ना कहीं हमको वोट बैंक में कोई नुकसान नहीं है, कहीं हमारा वोट बैंक में छेद नहीं पड़ा है, और कांग्रेस के सब वोट बैंक लूट गई है, और आप में कन्वर्ट हो गई है। अश्विन जी को तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो वोट है वही टूटे हैं, बीजेपी को उससे कोई नुकसान नहीं है। आप इसको किस तरह देखते हैं कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी इस चुनाव में खड़ी हुई और सूरत शहर में उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं जलपा जी, ये तो CR पाटिल साहब ने तो इलेक्शन के पहले मैं 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया था, उसने तो बोला था कि जो हमारी लास्ट टाइम सीट है वो उससे ज़्यादा डबल सीट हमारी हो जाएगी, और ये तो पूरे का पूरा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो मेन बात तो ये है, CR पाटिल की बात निकाली है किशोर जी, CR पाटिल को की बात करें सूरत अगर उनके, तो ये आम आदमी पार्टी ने जो फटका दिया है वो किस तरीके का रूप होगा? इसमें तो जलपा जी ऐसी बात, ये राजकारण है, उसमें तो ये लोग तो महाभारत के स्टाइल सब अब तो लड़ रहे हो, कोई रामराज की स्टाइल थी तो कोई लड़ता नहीं है। तो अभी अब मैं ऐसा, मुझे तो विजन लिख रहा है कि जब से CR पाटिल आया है और विजय रूपाणी का कोल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि उसने पहले दिन आकर राजकोट में जो भी उसके ठेकेदार के विरुद्ध स्टेटमेंट दिया था, कोई मुख्यमंत्री है तो उसका कोई मैं टिकट दे दूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा लगता था। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि CR पाटिल को जो फटका लगा है वो अंदरूनी लड़ाई की वजह से लगा? अंदरूनी लड़ाई की वजह से ही, क्योंकि वो सूरत के साइड से है, तो क्यों राजकोट में नहीं लगा, क्यों नहीं अहमदाबाद में लगा? क्योंकि सूरत में उसको अपना आईना दिखाने के लिए ये भाजपा का ही तो टोच की नेतागिरी है, उसका ही ये पूरा काम है। यानी कि आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वो भाजपा की बी पार्टी कहीं ना कहीं है? हाँ, वो तो देखो, अगर नहीं होती, नहीं, ये जो सूरत में आया है जलपा जी, वो पूरा कांग्रेस सर के नहीं है, वहाँ कई जगह तो भाजपा का बहुमत था पहले, तो वो भी टूट गया है। आप ये हमारी सीटें कम नहीं हो रही है ना, हमारे सीटें कम नहीं हो रही है, कहीं सीटें बढ़ रही है, आज भी सीट हमारी बढ़ रही है। आप देखो कि राजकोट में लास्ट टाइम वोटिंग हुआ था, उससे कम वोटिंग हुआ, फिर भी आज देखो कि कांग्रेस 5-7 में सिमट गई है, और हमारा 53-54 के आजू बाजू चल रही है हमारी सीटें। चलो, हमने कांग्रेस की बात कर ली, आम आदमी पार्टी की बात कर ली, लेकिन जामनगर में बहुजन समाज पार्टी, हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है? मतलब आप एक और एक के बाद एक गुजरात जो मतलब नरेंद्र मोदी जी का गढ़ माना जाता है, होम ग्राउंड,
इस पे सब पार्टियां आ रही है, कहीं ना कहीं ये आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट तो होगा ही। आम आदमी पार्टी आ गई, अब बहुजन समाज पार्टी आ गई। इसके गुजरात में तीसरा मोर्चा कभी चला नहीं और चलने वाला नहीं है। वो विरोध पक्ष का काम करेगी, कांग्रेस की जगह वो काम करेगी। ये और भाजपा को एक अच्छा सा मजबूत विरोध पक्ष चाहिए काम करने के लिए। अब देखो प्रजा को भी एक विरोध पक्ष चाहिए, तो उसकी कहीं ना कहीं खोट है, वो आम आदमी पार्टी पूरी कर लेकिन रही ऐसा है। होता है, जनता को तो विरोध पक्ष चाहिए, विपक्ष चाहिए, लेकिन भाजपा इतना विपक्ष को शायद पता नहीं दबा देता है, या फिर चलो विपक्षी जनता के प्रश्न को शायद नहीं बोलने चाहते, लेकिन जनता तो वहीं की वहीं रह जाएगी। क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस हो विकास या का अन्य काम पार्टी हो? देखकर ही जनता ने वोट दिया है ना। भाजपा के जो विकास का काम किया है, गतिशील विकास किया है जिसने, और हमारा जो काम हुआ है, ब्रिज का गया, ओवर ब्रिज का हुआ, आरोग्य का हुआ है, शिक्षण का हुआ है, जिस जिस फैकल्टी में चले जाओ वहीं हमारा विकास दिखा है प्रजा को, और इसी कारण हमको चुना हुआ है ना। तो विकास का काम आगे जारी रहेंगे, और प्रजा का विश्वास का जो मत है हम कहीं ना कहीं डबल करेंगे। जी नहीं, किशोर जी। ये इधर जो ये आपने बोला जामनगर का बीएसपी का, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो SC ST है उसमें कुछ न कहीं नाराजगी है, और उसका ये मुझे तो ये लगता है कि रमण वोरा जो इतने सीनियर थे उसको जो जिस तरीके से निकाल दिया और उसकी अवॉइड किया, निकाला नहीं है, वो इलेक्शन उसको- हार गए तो नहीं, उसको हार तो हरा दिया था, वो निकाला अलग बात नहीं है, थी, वो आज भी उसको- संगठन में काम कर रहे हैं। वो हरा दिया। और नहीं, अभी जो कमेटी बनी थी ये जो इलेक्शन की, उसमें कहीं रमण वोरा को और महत्व नहीं रमण दिया वोरा था। उत्तर गुजरात से बिलोंग करते हैं, और सौरभ जामनगर नहीं, राजकोट से बिलोंग उसको नहीं करते, और जैसे- उनका वहाँ प्रभाव जैसे- भी नहीं है। जैसे टुंडिया है उसको भी आइसोलेटेड कर दिया। अभी मानो कि टिकट टुंडिया की तो एक ही टर्म थी, और न टुंडिया के विरुद्ध में कुछ था, लेकिन वो दलित था इसीलिए उसको टिकट नहीं दी। और मोकरिया जो 400 करोड़ का है उसको प्रोफेसरली जो पैसा तो पहले से जनसंघ से जुड़े हुए हैं। जनसंघ तो दिया भी, दलित भी जुड़े हुए थे टुंडिया, तो इसके पहले से जुड़े हुए हैं। कभी मोकरिया का मैंने तो देखा ही नहीं है कि कार्यक्रम में स्टेट लेवल का नहीं, आया बहुत हो। काम किया है, हमारे समाज के लिए भी उन्होंने काम किया है। मोकरिया ब्राह्मण जी। समाज की नहीं, इसमें ब्राह्मण बात समाज नहीं और है। समाज के लिए नहीं, ये- उन्होंने उनका नहीं, 16,000 तो उनका नहीं, कर्मचारी है, नहीं, तो 16,000 में सभी ब्राह्मण तो नहीं है हो गए ना, सभी कास्ट के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा तो ऐसा बोलता है कि हम कास्टिज्म में मानते ही नहीं है। फिर भी देखो, जलपत एक आठ बात कर लूँ कि अभी अहमदाबाद में इलेक्शन के पहले जैनों का एक वो निकला था लेटर कि कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, कि तो सभी पक्ष में, सभी नहीं, समाज में निकलते ये हैं, जैन सभी समाज में देखो, निकलते हैं, ऐसे- लेकिन पब्लिक है ना चौकस नहीं रहती है ना। ये जो ये नितिन पटेल को भी क्यों लाना पड़ा कि भाई वो उत्तर गुजरात का पटेल नाराज न हो जाए ये पास की वजह से, वो तो उसको- कैपेसिटी है उनकी। तो ये नहीं, पूरे नितिन के भाई तो हमारे पूरा- सीनियर नहीं, लीडर है, लेकिन और उसका नितिन प्रभुत्व है हमारे नितिन हमारी पटेल- पार्टी में। नितिन जैसे पटेल सूरत में- सीनियर है, तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? कौन? मुख्य प्रधान नहीं वो बने? अलग बात है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, पेंडा- वो पेंडा मेरा बेच काम दिया नहीं है। था। और आप जी, हाँ, जी, वो किशोर जी पार्लियामेंट्री शायद बोर्ड तय इसको करती अच्छे है। से एक्सप्लेन कर सकते। नितिन भाई ने तो पेंडा बेच दिया था, उसका नाम भी फाइनल हो गया, फिर निकाल दिया गया। नहीं, कहीं ना कहीं फैक्टर कुछ काम करते हैं तो- उससे फाइनेंस डिपार्टमेंट लेने के लिए अपवास पर बैठने की धमकी दी, राजीनामा देने की बात की थी। क्यों भाई? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, नाराजगी मानो होती है तो उसको मैं सवाल जलपत करते हैं जी, ना। मैं बैठ के पार्टी घर की मैं- बात है तो घर पे मैं रहती है पार्टी हमारी। का वो वर्कर हूं। उन्होंने राजीनामा तो नहीं दिया। नहीं, देने के लिए घर पे नहीं, बैठ गया। राजीनामा तो दिया नहीं, दिया- वो पार्टी छोड़ के देने- गए तो नहीं, देने वाले आज भी थे। हमारे साथ जुड़े हुए नहीं, हैं, देने वाले और वो थे, हमारे लेकिन हमारे सीनियर सवाल- नेता है। नहीं, ये मैं सिद्धांत नहीं की नहीं, बात- उसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन पटेल सीनियर नेता है, यहाँ तक भी कहा जाता है कि भले वो मुख्य प्रधान नहीं बने, लेकिन गुजरात जो आज इतनी भी स्टेबल है वो नितिन हाँ पटेल के जी, कारण नहीं, है। नहीं, जलपत जी, उनका मैं काम इसका बोलता है, कहने उनका का काम मतलब- बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब सिद्धांत की बात आती है तब नितिन पटेल ने भी सिद्धांत तो तोड़ा और अपवास घर पे बैठ गए थे। देखो, एक मैं आपको उदाहरण घर होता है तो बर्तन बर्तन का आवाज आता है, घर होता है तो कहीं ना कहीं घर में ही समा जाता है। वो हमारे कांग्रेस की जरूरत नहीं है कि बाहर निकल जाते, कांग्रेस के कई लीडर निकल के आ गए, तो वैसे हमारे एक भी धारासभ्य एमएलए एमपी और हमारा कोई कार्यकर और सिंपल हमारा पेज प्रमुख भी पार्टी छोड़ के नहीं गया है। जो नाराज होते तो हमारे पेज प्रमुख भी पार्टी छोड़ के नहीं गया है। इतनी इलेक्शन में इतनी टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी हमारे कार्यकर हमसे जुड़े रहे। जलपा जी ये जब बोलते हैं तो मुझे बराबर याद है कि स्वर्गस्थ चिमन भाई पटेल की सरकार थी, फिर वसंत संघवी करके एक भाजपा का धारासभ्य था। उस समय तो कितने 30 बरस 25 बरस पहले की बात है, उस समय 20 लाख में वो वसंत संघवी ने राजीनामा दे दिया था भाजपा से। तब से ये तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा भाजपा का सिद्धांत के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि जगन्नाथ जोशी करके थे, उसको कर्नाटक के नेता थे वो, तो उस समय गोवा मुक्ति आंदोलन चल रहा था, आपको पता है तो आपको नहीं पता होगा, बहुत पुरानी बात है। तो गोवा मुक्ति आंदोलन का ये नेता बोलते थे जगन्नाथ जोशी को, तो वो गुजरात के प्रवास में आए थे उस समय। तो खाड़िया में गोलवाड़ में जब ये जनसंघ की ऑफिस थी उसमें वो सब, कहीं मैं नाम भूल गया, थोड़ा बहुत जो सीनियर आए
आरएसएस के लोग थे, उसकी एक मीटिंग बुलाई थी उसने, खाड़िया के गजेंद्र गडकर जो है गोलवाड़ में कार्यालय, उसमें उस समय उसने क्या बोला मीटिंग में मुझे बराबर याद है। उसने बोला जगन्नाथ जोशी ने कि जब आप अभी सत्ता के नहीं है, आप सत्ता में नहीं है भाजपा, लेकिन सत्ता के बाद सत्ता रूपी मेनका जब आपके आएगी तो विश्वामित्र जैसे पलट गए थे ऐसे आपकी भी दशा होगी, तो आप अलर्ट हो जाइए। एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने ऐसा बोला था कि अब तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तब जगन्नाथ जोशी ने ये भविष्यवाणी की थी कि सत्ता आएगी लेकिन आपको सत्ता सत्ता के मध्य में हम कहीं नहीं छलक नहीं रहे, हमारा कार्यकर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सत्ता आती है तो हमारे कार्यकर की जिम्मेदारी, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं वो जवाबदारी अच्छी तरह से जलपा जी वो जवाबदारी निभाते हो। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि अगर मानो कि नरेंद्र दामोदर मोदी पॉपुलर थे तो 99 सीट के बाद इतने कांग्रेस को क्यों लेने की जरूरत पड़ी। मैं बोलता हूं कि आप लोकप्रिय है तो आप अपने आप बल पर 200 सीट 100 माधव सिंह का रिकॉर्ड आप नहीं तोड़ सके, लेकिन कम से कम 110 सीट तो ला सकते थे, क्यों कांग्रेस वाले को लाते हो। देखो ये पुरुषोत्तम सोलंकी ने इतने जाहिर मीटिंग में हिटलर बोला था, वो पुरुषोत्तम सोलंकी कभी कैबिनेट में नहीं आता, उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? वो बीमार है अभी, नहीं बीमार कैसे आएंगे? 4 वर्ष में 4 कैबिनेट मीटिंग में जलपा जी नहीं आए तो उसको आप क्यों उसके शरणम गच्छामी करते हैं? क्यों? क्या वो कोड़ी बैठक में आपको हरा सकते हैं इसलिए आप उसको हिटलर। अच्छा, मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब लास्ट में वो इलेक्शन के पहले जब ये नरेंद्र भाई मोदी वड़ा प्रधान बन गए तब उसकी ऑफिस में फोटो लगाने गए आरएनबी वाले, तो उसने बोल दिया नहीं मैं बोलूं उसका फोटो ही लगेगा, इसका नहीं लगेगा। जो प्रोटोकॉल में लगता है, फोटो तो प्रोटोकॉल में लगता है, नहीं लगा, अभी भी लगा हुआ है उनकी ऑफिस में। वो बात देखे उस समय उसने मना किया था, मुझे बराबर याद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन की बात करते हो, आपको ये चैलेंज कर सकता है पुरुषोत्तम सोलंकी आप हिटलर हो, वो बोला था हिटलर हो। और आपको वही भी बता दूं कि यहाँ का सिंघल जो अभी अपने राम मंदिर भूमि का जो आगेवान था अशोक सिंघल, उसने नरेंद्र दामोदर मोदी को मोहम्मद गजनी क्यों बोला था कि आप मंदिर की बात, अभी मंदिर की बात कर रहे हैं राम मंदिर की, 300 मंदिर उसने समय नहीं। अशोक सिंघल जी की नाराजगी थी कि मंदिर नहीं बना था, अब मंदिर बन गया तो उनकी नाराजगी दूर हो गई है। गुजरात में 300 कि भाई भाजपा सत्ता में फिर भी मंदिर क्यों नहीं बना रहा है, तो अभी मंदिर बन गया है। गुजरात में आया था 300 मंदिर टूट नरेंद्र दामोदर मोदी ने तोड़ दिए थे, उसके उपवास पर बैठने के लिए आए थे। उनके केस भी मैं लड़ा था मंदिरों का, और विकास के लिए वो जरूरी थी, रोड पर मंदिर बनाने का कोई मतलब नहीं था। रोड पर मंदिर कैसे 2-4 ईंटें रख के मंदिर बना दिया और वहाँ आरती चालू कर दी, तो वो विकास के आड़े आती है, तो वही मंदिर तोड़े थे। मैं वही बोलता हूं, जो सरकारी जमीन में बने हुए थे वही मंदिर तोड़े, जो प्राइवेट प्लॉट में बने थे जिसने सनद लिया है वही मंदिर आज भी चालू है, और उसका मैं वकील हूँ, मेरे को पता है। लेकिन अश्विन जी, आप जो रोड रास्ते की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विकास यहाँ पर पूरी तरह भी तो नहीं है। विकास है ऐसा मना नहीं है, पर फिर भी रोड रास्ते पे एक बारिश में गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है। आप बात करते हो बीआरटीएस की, तो कुछ रास्ते तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से चौड़े नहीं थे, लेकिन बीच में आपने बीआरटीएस का ट्रैक बना दिया है, यानी वर्किंग आवर्स में जब देखा जाए तो वहां पे इतना लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। जलपा जी, और कई लोग तो इसको भ्रष्टाचार का विकास भी कहते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, ये अहमदाबाद है, हेरिटेज सिटी है, तो उसमें कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि रोड रास्ते चौड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं दबान का प्रश्न आता है, कहीं कहीं किसी की दुकान का प्रश्न आता है, कहीं ना कहीं किसी का मकान का प्रश्न आता है, कहीं ओवरब्रिज बनाने जाते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स बीच में आ जाता है। ऐसे स्थिति में काम करना बहुत मुश्किल है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो ट्रेन बन के ब्रिजेस बनाए, बीच बनाए, मेट्रो ट्रेन लाए, ये सब किया, बीआरटीएस का भी रूट बनाया, और ये डिफिकल्ट काम को आसान तरीके से उन्होंने निभाया है, और ये वही विकास प्रजा देखती है, और उसमें चौथी बार हमको रिपीट किया है, वही विकास के कारण। किशोर जी, आपका क्या कहना है विकास के कारण? नहीं, विकास के मैं हमेशा बोलता हूँ कि विकास होता तो इतनी पब्लिसिटी, इतना दौड़धाम, ये पूरे के पूरे पेज प्रमुख की जो लंबी लाइन लगानी पड़ी और सब एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो समय की मांग सब करना पड़ता है ना, पब्लिक में रहने के लिए सब करना पड़ता है। महेंद्र मशरू, मुझे प्रचार तो करना पड़ेगा। महेंद्र मशरू कभी जूनागढ़ में प्रचार करने नहीं निकलता था, 3 बार इलेक्शन। पुरानी बात है, पुरानी बात है। अभी तक वो अभी जो आपने किया वो नहीं बताओगे तो प्रजा जानेगी कैसे कि इसने क्या किया है। करता था केशुभाई, देखो केशुभाई पटेल थे, 132 सीट लाते थे, कभी सोशल मीडिया नहीं था, तो प्रजा को देना है ना, अपने काम का व्यारा नारा तो देना है ना। शायद आप जो बोल रहे हो भाजपा शायद इसीलिए कांग्रेस से और दूसरी पार्टी से आगे हमारा हाईटेक प्रचार है, हमारा हाईटेक प्रचार है हमारा, हम जो करते हैं वो दिखाते हैं, हम जो करते हैं वो वही दिखाते हैं, और जो करते हैं वही करते हैं। ये बोलते हैं हम करते ही दिखाते। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी का कितना दुगलापन है कि वो
आरएसएस का सबसे बड़ा सम्मानीय मगो वैद करके 50 बरस अपनी लाइफ उसने आरएसएस में डाल दी और वो वहाँ का बड़ा दिल्ली का आरएसएस का बड़ा होद्दे पर है। उसका लड़का भी मनमोहन वैद डबल फिजिकल और केमिस्ट्री में पीएचडी है। जब ये मगो वैद ने उससे आर्टिकल लिखा था कि जब ये अडवाणी जी ने बड़ा प्रधान बनने के लिए मोदी का विरोध किया था नाम डिक्लेयर करने के लिए, तेरे ये मगो वैद ने आर्टिकल लिखा था कि नहीं अभी अडवाणी जी सीनियर है तो उसको चांस देना चाहिए। ये नरेंद्र दामोदर मोदी ने एक प्रचारक, मैं तो उसको बड़वाखोर प्रचारक बोलता हूँ, क्यों कि ये प्रचारक होने के नाते तो सर्वमान्य नेता है, पार्लियामेंट बोर्ड में तय किया था वो मगो वैद ने कि क्या किसको बड़ा प्रधान पद के तौर पे आगे करना है। नहीं जलपा जी एक पूरी बात सुनो कि ये मगो वैद जब हम अभी 1-2 महीने पहले उसका अवसान हो गया, तब ये नरेंद्र दामोदर मोदी ने पूरे के पूरी फिल्म स्टार सबकी वो ट्वीट करते हैं गुलाम नबी के आज़ाद के सामने रड़े पड़े पार्लियामेंट में, लेकिन इसको ट्वीट करके शोकांजलि नहीं दी। क्यों कि वो बोला था उस समय इतना ही लिखा था कि अडवाणी जी सीनियर है। तो मेरा कहने का मतलब प्रोटोकॉल में आते वही करते हैं ना। और ये जो देखो प्रोटोकॉल में आते हैं उसका शोकांजलि देते करते हैं, बराबर प्रोटोकॉल में नहीं आया होगा उनको, कभी शिल्पा शेट्टी को दे देते हैं। तो ये मगो वैद उसका निजी बात है, वो किसको क्या करना है उनका निजी बात है। ये पूरे के पूरा मेरा क्या जो हेगड़ेवार जी थे उसकी पुस्तक में पढ़ो, हेगड़ेवार जी ने तो ओपन लिखा है कि पार्टी में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए और मेरा पुतला भी मत करना। तो आज देखो जब चुनाव होती है तो अब की बार भाजपा की सरकार नहीं, अब की बार मोदी की सरकार। क्यों कि मैं ही अब हूँ, अब पार्टी मेरे से ही है, पार्टी से मैं नहीं हूँ। पब्लिक में चलेगा वही रखेंगे ना। यानी किशोर जी आपका ये मानना है कि भाजपा जो है वो मोदी के फेस के ऊपर ही प्रचार कर रही है और इसीलिए जीत रही है। आपका क्या कहना है? ये भाजपा मोदी जी की जो कार्यरीति है, नेशनल मुद्दे पे मोदी जी ने जो कार्य करा उसमें कोई दो मत नहीं है। वो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, उसमें भी कोई दो मत नहीं है। भाजपा शायद आगे आई है, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही आई है, उसमें भी दो कोई मत नहीं है। लेकिन स्थानीय जो चुनाव की बात करें तो भाजपा के लोग ही आके राम मंदिर दिखा देते हैं, 370 दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, काम हुए हैं, लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है कि स्थानीय चुनावों पे भी नेशनल मुद्दे को लाके आप खड़ा कर दो? नेशनल मुद्दा नहीं, सबका आम आदमी का मुद्दा होता है। कोई नेशनल मुद्दा की स्थानिक मुद्दा नहीं होता है। जो भी मुद्दा होता है आम आदमी का मुद्दा है। जो आम आदमी की जरूरत पूरी होती है, जो आम आदमी की परिकल्पना होती है कि कैसे कैसे हमारा नगर होना चाहिए, वो परिकल्पना कहीं ना कहीं पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, सक्षम होती है। तो उसको उसमें विश्वास होता है और दृढ़ विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन करते हैं कि नहीं कि नेशनल मुद्दा देखते हैं, स्थानिक मुद्दा देखते हैं। वो आप डिफरेंस करते हो, नेशनल मुद्दा और डिफरेंस। राम मंदिर सबके लिए है, राम मंदिर को हिंदू के लिए कि ऐसा नहीं है, उसमें मुसलमान भी जा सकता है, उसमें क्रिश्चियन भी जा सकते हैं और कोई सभी जा सकते हैं। भारतीय बंधारण में लिखा है कि कोई मंदिर में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जिले के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो पानी की समस्या थी, ठीक है, रोड रस्ते की है। आप कांग्रेस की सरकार देखो और हमारी सरकार देखो, पहले नल था पानी नहीं था, नल था पानी नहीं था, आज पानी आ रहा है नल में। कांग्रेस नहीं है, हाँ, उसी लिए नहीं है। तो हमने काम किया तो हमको चुनती है ना, जो काम किया इसलिए हमको चुनती है सरकार। आप लास्ट 2 बरस के न्यूज़पेपर और टीवी का आपका न्यूज देख लीजिए। लास्ट 2 बरस अहमदाबाद का ही रास्ता से लेकर पानी तक विकास हो रहा है तो रास्ता कहीं ना कहीं टूटेगा ना, ब्रिज हो रहा है तो रास्ता टूटेगा ना। इतना भ्रष्टाचार का जो आक्षेप हुआ है, जब न्यूज में भी आया है, तो विरोध पक्ष और कोई काम नहीं रहा तो क्या करेंगे? विरोध पक्षी तो बात ही नहीं है, भ्रष्टाचार दिखेगा, उसको विकास नहीं दिखता है ना। विरोध पक्षी तो बात ही नहीं, विरोध पक्ष प्रचार कर रहा है। आप तो बोलते विरोध पक्ष है ही नहीं गुजरात में, तो लेकिन वो कुछ ना कुछ है तो करा। विरोध पक्ष है तभी तो खड़े थे ना, 576 सीट पर खड़े थे वो। विरोध पक्ष है तभी तो खड़े थे, प्रजा ने उसको मत नहीं दिया, अलग बात है। अभी आप रोड पे जाइए तो खड्डा लड़ने तो आए ना हमारे सामने। आप 10 बरस 15-20 बरस में देख रहा हूँ, एक रोड इतना सिंपल नहीं है, स्लिम नहीं है कि जो रोड अच्छा होना चाहिए वो नहीं है, पानी की नहीं है। आप रिंग रोड देखो, सब मेरे साथ पीछे बैठ, आप मेरी गाड़ी में बैठ के चलो, मैं दिखाता हूँ कि कितना रोड बना है। इसमें तो भाजपा में ही आक्षेप हो रहा है कि पश्चिम का विकास हो रहा है, पूर्व का नहीं हो रहा है। तो ये अंदर अंदर की भी बात में ये भी गड़बड़ है कि भाई पैसादार विस्तार में जो बिल्डर होते हैं उसके पूरे एरिया में होता है। टीपी जहाँ भी टीपी का आयोजन होता है तो टीपी के तौर पे जो उसका नॉर्म्स होता है वही फुलफिल होती है, वो रिंग रोड बनता है, रिंग रोड बढ़ेगी तो विकास तो होगा ही। कितनी बार प्रश्न काफी उठे हैं। हाँ, टीपी में क्या 100 टीपी गुजरात सरकार ने बाहर निकाली पूरे राज्य में, तो वहाँ अहमदाबाद में सबसे ज्यादा टीपी की कई साल से पड़ा हुआ था टीपी का प्रश्न। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रश्न सॉल्व किया। देखते हो विकास, देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, देखते हो कहीं ना कहीं हॉल बनते हैं, थिएटर बनता है, वो सब बनता है, मॉल बनता है, लेकिन जो झुपड़पट्टी है वो नहीं दिखती। झुपड़पट्टी को हमने झुपड़पट्टी को हटाने के लिए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
हटाने स्कीम की के भी क्या लाए जरूरत है? वो तो नमस्ते ट्रम्प में हमने भी नहीं देखा वो था, हटा दीवार के बना दो। नहीं उसको वो तो उसको आवास में अभी शिफ्ट भी किया कर है ना, रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया है। अब रिवर फ्रंट में विकास हुआ तो रिवर फ्रंट के आजू बाजू जितनी भी झोपड़पट्टी थी, कच्चे मकान थे, पक्के मकान लेकिन थे, आप आवास उसको योजना की उसको बात सबको कर मकान रहे हो, मिला है। आप आवास कोई आज योजना रोड की पर नहीं बात है, कर रहे कोई हो, आज बीच रोड में पर ही नहीं है। चांदखेड़ा गरीबों- का एक किस्सा सामने आया था, घटना सामने आई थी कि वहां पे आवास योजना में पीने का पानी नहीं मिल रहा था उन्हें। नहीं वो कहीं ना कहीं लाइन की कोई विकास का काम हो रहा है तो लाइन में डिफेक्ट होगी, तो वो एक दो दिन नहीं आता है, कायम ही नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है, तो वो प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब देखो कि कहीं कोई कायम 12 महीना पानी नहीं आता, ऐसा तो बनता नहीं, तो पब्लिक रोड पर आ जाती, और पानी नहीं मिलता तो हमको वोट भी नहीं देते। आप देखो कि पानी मिल रहा है तभी तो बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, शिक्षण मिल रहा है, आरोग्य मिल रहा है, तभी तो हमको इतना वोट दिया पब्लिक ने। लेकिन जो वोट आपको नहीं मिलते उन इलाकों का क्या है? नहीं वो जो जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोई इलाका अपना पराया नहीं होता है, सब इलाका अपना ही होता है, गवर्नमेंट का होता है, और जब विकास होता है तो सब एरिया में विकास होता है। भेद शायद नजर पश्चिम आता पूर्व वो विरोध पक्ष का किया हुआ पूर्व पश्चिम है, हमारे लिए सब अहमदाबाद एक ही है, हमारे लिए पूरा अहमदाबाद एक है, कोई पूर्व या पश्चिम नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जोन बनाए जो वहीवट की सरलता के कारण, जो म्यूनसिपालिटी में जोन बने उसके कारण उसको प्रचलित किया है कि पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण 4 जोन में बांटा गया है, और उसमें जो वहीवटी सरल होती है जो काम, उसके लिए वो उसका एस्टेट मैनेजर रखा है, एस्टेट इंजीनियर रखा है, अलग से सिटी इंजीनियर रखे हुए हैं, और सब उसका सफाई कर्मचारी भी अलग से बांटा हुआ है 4 जोन में, और सफाई भी इतनी अच्छी हो रही है। आज देखो कि गांधी जी का स्वच्छता का जो प्रोग्राम था, अभियान था, वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आज स्वच्छ भारत अभियान में आप देखो कि पूरा विश्व में भारत की इमेज बदल गई। पहले भारत की इमेज कूड़ा कचरा वाला देश बताते थे, आप रिवर फ्रंट देखो, गंगा किनारा देखो, इलाहाबाद का, हाँ सब पिराना में तो उठा रहे ना हम, रोज का 28 मेट्रिक टन घन मेट्रिक टन कचरा उठा रहे, और ये इसी तरफ चला रहा है तो 2 साल में पिराना भी नहीं दिखेगा आपको। क्यों? आपको क्योंकि सही नई में नई मशीन लगता आ है रही 2 है, साल में समय तो पिराना लगता है नहीं ना, समय लगता है मैडम। क्यों? कि इतना सारा कचरा पड़ा है, कांग्रेस सरकार होती तो 10 साल लगता है उसको। जो हमारी सोच है, उसकी हमारी नजरिया है, और हमारी जो विदेश से मशीन भी ला रहे हैं उसके उठाने के लिए, उसका घन कचरे को खातर में तो परिवर्तन कर रहे हैं हम, और उसको खाद में परिवर्तन करके खेडूत को फ्री में डाल दे रहे हैं वो कचरा। चलो ये तो बात ठीक है, चुनाव तो हो गए, ठीक है, अभी हम नतीजे भी देख रहे हैं कि भाजपा आगे चल रही है। अब जनता को मिलेगा क्या? जैसे कि भाजपा जीत भी जाएगी, लेकिन जनता को क्या मिलेगा? जनता को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, पर आपने तो बोला कि पानी और बिजली तो मिलती है और अच्छे क्या से। नया मिलेगा? नहीं, और नया क्या है कि विकास होगा, चारों ओर विकास होगा आपका उसको, पूछने और का कहीं ना मैं कहीं समझ गया कि आप एक कहना किशोर जी चाहती है शायद कि समझ पानी कम रेट में मिलेगा या पूरा दिन मिलेगा, बिजली नहीं, कम 24 रेट में घंटा मिलेगी, 24 बिजली घंटे कम- पानी का भी नहीं, एक आयोजन है ना, 24 घंटा स्मार्ट सिटी के लेकिन अंतर्गत, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो सब नॉर्म्स पूरा करेंगे। उसका बिल कितना आएगा वो मेन बात है। ये तो जितना यूज करेगा वैसे तो बिल तो भरना पड़ेगा ना। अभी इतनी 100 रुपए डीजल और पेट्रोल के भाव में और मार पड़ेगा। कांग्रेस सरकार पानी होती और तो 200 बिजली रुपए का- होते पेट्रोल नहीं, के, कांग्रेस और छोड़ मोदी दी- जी के नहीं, सुव्यवस्थित वही- वहीवटी वही- तंत्र के नहीं, कारण आज 100 रुपए में मिल रहा है। कांग्रेस के समय की बात अब 20 बरस से है ही आपका नहीं। मुद्दा ही वही था कि नहीं, ये देखो तेल की कीमतें क्या है। वो आपको उन्होंने स्मृति किया, जी याद उन्होंने है? कॉन्ट्रैक्ट किए, जो विदेश से विदेशी लोग को कॉन्ट्रैक्ट किया पेट्रोल और डीजल देने का, उसी के कारण तो वो घाटा पड़ रहा है हमको, लेकिन वो घाटा पड़ने के लिए भाव बढ़ा रहे हैं। जीएसटी लाई, ये- आपकी भाजपा जीएसटी लाई, तो पेट्रोल डीजल को भी तो आप जीएसटी के दायरे में ले जाओ। हाँ, अभी रिपब्लिक की डिमांड है तो चौकस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसमें सोचेंगी कि कुछ ना कुछ काम रेट कम होवे, दाम कम होवे, और पब्लिक को कुछ ना कुछ राहत मिले, तो ऐसे काम हम चौकस करेंगी भारतीय जनता पार्टी। और आगे भी वो भी पार्लियामेंट बोर्ड में और जो कैबिनेट में हमारे जो सीनियर लोग हैं, नेता लोग हैं, वो इसके बारे में सोचेंगे। नहीं, अभी तो उसने बोल दिया मोदी साहब ने भी ये पार्लियामेंट में कि ये भाव कम करने की बात नहीं है। नितिन भाई ने भी उससे स्टेटमेंट दे दिया कि हम कोई पेट्रोल डीजल या कोई सी के भाव का घटाने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है पब्लिक की डिमांड होती है तो नहीं, कहीं ना कहीं अपने इसमें विचार बदलने पड़ते हैं, कोई भी- और नहीं, हाँ कोई काम भी- करना पड़ता नहीं, है। कोई भी- ऐसा नहीं है कि नहीं कोई भी बढ़ाएंगे, सरकार- नहीं कम करेंगे और नहीं कुछ करेंगे, ऐसा तो बात नहीं है ना। अभी बोल दिया, अभी तो बोल दिया है नितिन भाई ने। अभी राजस्थान में अभी 1-2 दिन की 2% बात कम है। किया था। 2 दिन में ही पश्चिम बोला बंगाल उसने। की बात करें तो भाजपा की ओर से अगर बात करें तो ममता दीदी, जी। उन्होंने 1 रुपया कम किया। पर गुजरात का क्या? गुजरात में अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की इलेक्शन आचार चल संहिता रहा है चल रही तो है, आपकी- इलेक्शन की आचार संहिता आपकी चल रही रणनीति है, में तो वो कहीं ना फिट कहीं बैठता ना, कहीं ना इलेक्शन कहीं में जिला कितना जिला benefit तालुका होगा का आपको? इलेक्शन बाकी है अभी, 28 तारीख जाने दो, उसके बाद जो कैबिनेट आएगी उसमें ऐसा तय ही करेंगे था। रूपाणी सरकार। नहीं, ऐसा ही था तो नितिन भाई ने क्यों स्टेटमेंट दिया कि हम कम अभी नहीं करने बढ़ेगा, अभी नहीं कम कर रहे, कम 1-2 दिन में कम नहीं कर सकते, कम नहीं ऐसा उनका करना है, मतलब ऐसा नहीं था।
कम करने भविष्य वाले में तो नहीं कुछ है। होने वाला है ना, भविष्य में अरे कुछ ना और कुछ होने वाला है। जलपा जी देखो, और ये- इतनी सारी सीट नहीं, अब छह से ये- मगर ये- महानगर पालिका जीती है तो गुजरात जनता को भी कुछ ना कुछ जी यानी तोहफा तो ऐसा देना है कि पड़ेगा। आपने हमको जिताया है तो ठीक नहीं है, नहीं हम नहीं, पेट्रोल ऐसा डीजल नहीं के भाव है। कम छह कर छह महानगर पालिका में हम आए तो उत्साह का वातावरण है, हाँ, तो शायद आनंद का उसमें वातावरण गिफ्ट है। मिले हाँ, सबको। उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं प्रजा जी। को और उसका राहत हो सकती है प्रजा को। नहीं नहीं, इसमें क्या है मैडम कि जो भी पॉलिसियाँ होती है, मैं वैसा सोचता हूँ कि ये मानो कि सेंट्रल की पॉलिसी होती है जब भारत सरकार की, उसकी कहीं ना कहीं स्टेट पर और जिले पर, जैसे आपने बोला कॉरपोरेशन के पर पड़ता है। तो ये पॉलिसियाँ जब से ये नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार आई है तब से देखो, ये मैं तो ये कोई मैं भाजपा की टीका या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जो होता है वो, जैसे मानो कि मैं अमेरिका की कंपैरिजन इससे करने जाऊँ तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी 130 करोड़ की जनता है और मैं पहले से मानता हूँ कि कोई भी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन वाली कंट्री होती है, गरीब डेवलपमेंट कंट्री, तो उसमें पानी, हेल्थ, एजुकेशन और ये रहने का और खाना और रोजगार, ये सब जो है फैक्टर, वो पब्लिक के ध्यान में रखकर इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई जिसमें कोई नफ़ा नुकसान का नहीं होता है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात जब कब करो, जब अमेरिका जैसे जहाँ वहाँ मिनिमम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है और 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पीपीपी दौरान सब हो सकता है। ये इंडिया में ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 130 करोड़ में से आप 80 करोड़ को तो रोज़ का एक टाइम खाना मिलता है, तब आप मानो कि गैस का सिलेंडर का या किसी का भाव बढ़ा दो तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। और प्राइवेटाइजेशन से तो कितना, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कब हुई कि जब 1950-56 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब पहली बार नेहरू जी ने उस समय समाजवादी मॉडल दिया था कि उसमें उसने किया कि भाई समाजवादी मॉडल में ज़्यादातर हम लोगों को नौकरी देंगे। उसमें सरकार का मानो कि आईपीएसएल बनाया, जो भी बनाया, उसमें कर्मचारी को आप नौकरी दे सकते थे, किसी को आप निकाल नहीं सकते थे और उसको पूरा पगार, तो उस धीरे धीरे छोटे आदमियों का जीवन धोरण स्टैंडर्ड ऊपर हो जाए। तो वो उसके बाद 1969 में आप देखो इंदिरा जी आए, तो इंदिरा जी ने तो उससे भी आगे बोला कि नहीं, ये राष्ट्रवाद मेरा यही है कि मैं गरीबों के लिए राष्ट्रीयकरण कर दूं। तो उसने पूरे का पूरी बैंकों का, ये पब्लिक सेक्टर सबका कर दिया और लाखों लोगों को नौकरियां मिली और सब ये बैलेंस होने लगा। उसके बाद वही कांग्रेस का आया जो नरसिंह राव, उसने पहले से पॉलिसी चेंज करनी शुरू कर दी कि भाई अब प्राइवेटाइजेशन होगा। नरसिंह राव ने तो किया, सच्चा किया, अच्छा किया, बुरा किया, उस समय की मांग थी। लेकिन जो गति से, जो ये मेरा कहने का मतलब है, मैं एक इसके पहले ये कह दूं कि 2003 से 2020 तक जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसमें से 2003 से लेकर 2020 तक का मैंने ये स्टेटमेंट निकाला है, कम से कम 17,55,000 जो नौकरियां थी वो निकल गई, उसको छूटा निकाल दिया या तो कम कर दिया। क्यों कि उस ये 17 साल के अंदर जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में जो डालने का जो प्रोसीजर हुआ है, उसमें ये 17,55,000 हो गया। उससे भी एक मैं ये डिटेल में 1.5 करोड़ नई रोजगारी का प्रावधान किया हुआ है नए बजट में। मैं बोलने वाला हूँ, फुलफिल होगा ना कहीं ना कहीं। मैं वही बोलने जा रहा हूँ कि 20 तक 17,55,000 की नौकरी गई है। नई नौकरी तो अरे रोजगार नहीं होता तो बाहर से लोग क्यों आते? आज बाहर से, उत्तर प्रदेश, बिहार से, आज मध्य प्रदेश से यहाँ रोजगारी लेने के लिए बाहर से मजदूर आ रहे हैं। आज देखो कितने लोग मजदूर आ रहे हैं, तो रोजगारी नहीं होती तो क्यों आते हैं यहाँ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश, गुजरात में रोजगारी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ बेकारी है, तो गुजरात में आ जाते। मेरा कहने का राष्ट्रीय लेवल का है, अश्विन जी राष्ट्रीय लेवल का है। गुजरात का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो विकास के कारण जो बाहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चलता है, उसके लिए मजदूर चाहिए, खेती में मजदूर चाहिए, कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग रोड बन रही है उसमें रोड बन रही है, उसमें भी मजदूर चाहिए, तो बाहर से मजदूर आके रोजगारी लेते हैं। ये मतलब है कि मजदूर को यहाँ पे गुजरात में काम ज्यादा मिल रहा है काम, पर यूपी में नहीं दिखता। नहीं, यूपी नहीं, बिहार नहीं, कहीं नहीं। यूपी मॉडल उसके और से योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में ज्यादा चांस है, गुजरात में ज्यादा चांस है, ज्यादा रोजगारी है, तो लोग खींच के आते हैं ना। देखो गुजरात की बात, ज्यादा पैसा कमाना किसी को नहीं अच्छा लगता। महामारी में क्या हुआ? कोरोना महामारी में जो लोग गए थे वो वापस आ गए, जो गए थे वही वापस आ गए। और दूसरी गंभीर बात तो ये हुई है कि जलपा जी कि जो ये
55,000 की नौकरी मेरे पास तो स्टेट कौन कौन के पब्लिक सेक्टर में से कितनी नौकरी गई उसका भी आंकड़ा है। उसमें सबसे बड़ी गंभीर आज बात है यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रोजगार दे रही है, जो भाजपा बोलती रोजगार है, कैंप नहीं, आयोजित कर रही है, जो भाजपा बोल रही है, कॉलेज पे। भाजपा कह रही है कि हम एसटी और एसटी का भला करेंगे। तो जलपा जी आप टेक्निकली सोचो कि ये पीयूसी जो 30 पीयूसी में से 17,55,000 नौकरी कम हो गई, तो अब नई में क्या होगा कि आप जानती है कि प्राइवेट में एसटी एसटी का प्रोविजन है ही नहीं। तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, सबको तो सरकारी नौकरी में शामिल नहीं कर सकते। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेट का भी उसका बढ़ावा हो रहा है, उस पे भी रोजगारी युवा लोग मिल रही है उसको। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जितने पब्लिक सेक्टर बंद किए और प्राइवेटाइजेशन के दिए, वो क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाकर जलपा जी 10 आप देखो कंप्यूटर आया तब बोलते थे कि मानव वो बात नहीं है, रोजगारी खत्म हो जाएगी। कंप्यूटर आने से कंप्यूटर भी एक्सेप्ट हो गया और रोजगारी भी मिल रही है। ऐसे नहीं होता है कि अपने टेक्निकल आयोजन नहीं करे, टेक्निकल को नहीं अपनाए। मैं वही बोल रहा हूँ कि 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन के ध्यान में रखकर जो पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें क्या हुआ। अब इससे गंभीर बाबत क्या है जलपा जी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको पहले क्या करता है, जो उद्योगपति लोन लेते हैं वो लोन नहीं भरते, एनपीए में आ जाते, बराबर एनपीए आ जाते। पुरानी बात कर रहे हो नहीं, अभी 30 का मैं नाम बोलूंगा, अभी 30 का मेरे पास नाम है। और उसमें क्या होगा, देखो ये पूरा रैकेट कैसे चल रहा है। अभी नया आरबीआई नियम के तौर पे कोई लोन लेके भाग ही नहीं सकता। नहीं भागी नहीं। अभी 30 का मैं आपको ये दाखला एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो क्या होता है, एनपीओ में होता है ना, तो फिर वो सरकार उसको बेचने का निकालती है, कोड़ियों बेचती नहीं है, पब्लिक भागीदारी करती है उसमें। वही बात नहीं, वो बेची होता है। कोई भी इमारत क्या कोई भी संस्था बेच ही नहीं जाती है, उसमें परसेंटेज कम बढ़ोतरी हो सकती है। 60-70% गवर्नमेंट का अदानी आ जाता है तो पूरा उसका कंट्रोल आ जाता है। वो क्या करता है कि जिसने पैसा भरने का नहीं भरा वो दूसरी कंपनी के नाम से डोरियों के काम वो सब कंपनियां ले लेता है। बाद में उसमें जब 100 कर्मचारी थे, अभी मानो कि मैं 4 बैंक का आपको दाखला दूं, 1,60,000 कर्मचारी उसमें है। अभी 4 का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उसका निकाल कर्मचारी नहीं हटाना है, उसमें लिखा हुआ है किसी की रोजगारी नहीं जाएगी, किसी की मूड़ी नहीं जाएगी, देखो सिर्फ नाम बदलेगा। नहीं नाम नहीं है, सब पूरे का पूरा बंद होने वाला है। और उसमें क्या होगा कि HDFC में मानो कि ले लिया किसी ने, तो HDFC तो ये एसटी बात जाने दो, वो 50 आदमी का काम के बजाय 10 से चलाएंगे, तो पूरे का किसी की रोजगारी नहीं जाएगा। वही पहले प्रावधान किया हुआ है, जब बैंकों का निजीकरण हो रहा है उसमें लिखा हुआ है। अब अच्छा अदानी को एयरपोर्ट दे दिया तो वहां से वो 50 आदमी को निकाल देंगे। आप सीनियर पत्रकार हो मेरे, ये पूरा अदानी आपको अभ्यास नहीं है उसका। हम फिर से आ जाते हैं गुजरात के 6 जिले पे, महानगर पालिका में हम फिर से आ जाते हैं। अदानी को अभी हम साइड में रखते हैं। अश्विन जी, फिर दूसरा मुद्दा है वो हम डिटेल में हो सके तो चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। अभी तो मेरा सिंपल क्वेश्चन यही था, हम बात चालू किए थे इससे कि पानी बिजली की आप बात कर रहे थे कि हम वो देंगे, लेकिन वो दे रहे हैं, उसमें बढ़ाएंगे, उसमें बढ़ाएंगे। क्या नई सुविधा मिलेगी? नई सुविधा में क्या, रोड रास्ते, रिंग रोड मिल रही है, ब्रिज मिल रही है, मेट्रो रेल मिल रही है, और अभी जो विकास है वो चरम सीमा पे है। उनको पता है मैं क्या पूछ रही हूँ, पर शायद उनको जवाब नहीं दे। व्यवस्था अच्छी होगी, वो कहीं ना कहीं छेद नहीं होगी व्यवस्था तंत्र में। आज देखो, आज सबको सब मिल रहा है, सबको सब मिल रहा है। आज विकास है उसकी चरम सीमा पे है, इसकी चरम सीमा पे एक लेवल आ गया है विकास का, तो उससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें क्या है कि जो व्यवस्था हमने की है वो सुशासन में चले, जो अच्छी तरफ से चले, जनता को कोई दिक्कत नहीं आए। यानी कुछ नया नहीं मिलने वाला। नया मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नया में जो भी केंद्र का है, की लिमिट आ गई। लिमिट आ गई। आज देखो कि रोड सब बढ़ गए, अब नए रोड कहाँ से बनाएंगे? सब रोड वही अच्छे रोड है तो उसके ऊपर रोड बनाएंगे, आज ब्रिज है तो उसके ऊपर ब्रिज बनाएंगे। अब देखो सब हो गए, आज मेट्रो सिटी का काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी का काम, आप नाम नहीं ले सकते, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। क्या काम किस गति पे जा रहा है, और मेट्रो पता नहीं हमको कितने सालों 2022 में मिल जाएगी आपको मेट्रो। वो पहले 2014 से बोल रहे हैं, 22 आ गया, 25 आ जाएगा, इतना बड़ा काम है। उसमें रोड आए, मेट्रो आए कि ना, एक स्कैम गांधीनगर तक मेट्रो 1,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का कौभांड हुआ। संजय गुप्ता जिसको पहले आपने निकाल दिया था, उसको जब अदानी ने बोला नौकरी में से आपको रख लो, उसको रख लिया। बाद में नहीं, अभी पहले आपको पहले मोदी साहब को उसको कोई नहीं छोड़ेगा, पहले भारतीय जनता पार्टी गलत करेगा उसको छोड़ेगा नहीं। उसको पहले
भ्रष्टाचार के वजह से निकाल दिया था संजय गुप्ता को, वही संजय गुप्ता को नरेंद्र दामोदर मोदी ने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया बाद में। अब तो उसका मतलब ये हुआ कि जब पैसा देता है तब रखो, नहीं देता है तो निकाल गलत दो, बात है, गलत यही बात है। हुआ। वैसे अभी मेट्रो का तो विकास हो रहा है, नहीं, मेट्रो तो कर अभी हो रही भी है ना। मेट्रो का जो आप अलॉटमेंट देखो तो 400 करोड़ में से तो एक पिलर भी नहीं हो सकता। इस वजह से तो अभी 15 बरस और जाएंगे मेट्रो। वो दिल्ली में हुआ ना, 2022 में आप मिलना मेरे को, हाँ, मेट्रो वो में ही आएंगे 22 आप। वो 200 स्टूडियो पे मेट्रो में ही आएंगे आप। 2014 से बोल रहे हैं, अपना निजी साधन रख देंगे घर 2014 पे से आप। 18 का बोला, 18 से 20 का आया, 20 का 22 आया, अब 22 से फिर ये इलेक्शन का जी, यानी जो 2022 से फिर आप ऐसा ना बोलो अश्विन जी के नहीं विधानसभा नहीं, के विकास हो रहा चुनाव है आ गए, मैडम। उसमें बिजी हो गए थे, यानी 12 महीने मेट्रो तो कोरोना भूल का गए। काल था, 12 महीने तो काम हुआ ही नहीं, मजदूर चले गए थे अपने स्टेट, बराबर। तो मजदूर वापस लाने का था, जी, उसको लेकिन काम ये आगे भी तो बढ़ाना मुद्दा है कि था। मजदूर जो यहाँ पे गुजरात में आए थे वो कोरोना के रोजगारी- कारण चले गए हाँ, अपने गांव। कोरोना के कारण चले गए। क्यों क्योंकि चले गए? क्योंकि गुजरात में उनको वो सुविधा नहीं, नहीं काम मिली। बंद था ना। आप रुकाते, आप जो बात कर नहीं, रहे थे सुविधा थी, अनाज लेकिन बांटने वो की, सबको अपने आज अपने पे मुश्किल आती है तो पहले अपने घर याद आता है, किसी यानी को भी। गुजरात उनका घर नहीं बन नहीं, पाया। वो उसको जाना ही नहीं था। वो बाहर से आए तो बाहर का ये लोग है ना, वो अपने अपना है वो उनको, वो बाहर के लोग है। यूपी से आए हो तो अपने अपने भाई की तरफ रखा है, बिहार से आए तो अपने भाई की तरफ रखा है, उनको रोजगार दिया है, उसको वसवाट किया है, उनको धंधा दिया है, उसको घर दिया है, उसका बच्चे को एजुकेशन दिया है, उसको नल दिया है, गटर दिया है, पानी दिया है, सब दिया है, आरोग्य दिया है, सब दिया है। लेकिन घर घर होता है आखिर। मैं भी कहीं से भी आऊँ तो मेरा नेटिव कहाँ है तो मैं वहाँ जाऊँगा पहले, कि मेरा ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी, आफत आएगी तो मेरे को माँ बाप याद आएंगे। तो अपने माँ बाप को कोई छोड़ नहीं सकता, अपने भाई बहन को नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से गए, यहाँ रोजगार नहीं मिलता था इसलिए नहीं गए। वही लोग वापस आए, वही लोग वापस आए। और यूपी सरकार को गुजरात मॉडल के तौर पे वहाँ धंधा रोजगार को बढ़ाने के लिए नया प्रोजेक्ट रखना पड़ा, क्योंकि अपने जो कारीगर है वहीं बाहर न जाए और उसको उसी स्टेट में रोजगार मिले। आज ऑनलाइन का मेरी मॉडल एक की बात बात सुन कर लो, रहे हो, एक आम बात आदमी सुन लो। पार्टी तो दिल्ली मॉडल लेकर आई, दिल्ली मॉडल में, गुजरात उनको पर ही है क्यों ना, आना पड़ा? दिल्ली मॉडल गुजरात पर है, नया तो कुछ दिया नहीं। वो बोलेंगे सब मुफ्त में, क्यों इतना सब मुफ्त में दे रहे थे तो प्रजा ने क्यों नहीं लिया, प्रजा ने उसको क्यों स्वीकारा नहीं। आज 18 पे सीमेंट रही है, वो भी कांग्रेस के क्षेत्र में लगा के। हमारा तो कोई सीट का नुकसान है नहीं, आज सब पानी देंगे मफत, बिजली देंगे मफत, एजुकेशन मफत देंगे, आरोग्य मफत देंगे। कहाँ से लाओगे भाई मफत? तो प्रजा भी समझू है, वो तो प्रजा भी समझू है, उसको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि यहाँ से लाएंगे पैसा, यहाँ यूज करेंगे, ये डेवलपमेंट में इतना खर्चा करेंगे और आपको ये सुविधा देंगी। तो वही सही बात है ना। आप घर का भी कोई बजट होता है। आज पापा बोलेगी कि मैं बंगला कर दूंगा, गाड़ी कर दूंगा, ढिकना कर दूंगा, तो बेटा को भी समझ में आता है कि पापा का पगार इतना है तो बंगला कहाँ से लाएंगे, गाड़ी कहाँ से लाएंगे, सब ये क्या कहाँ से करेंगे। तो सबको पता है, सबको बोलता है कि ये वायदे का व्यापार है, इसमें कुछ नहीं है। तो अब सभी जगह 5 जगह तो उसको झकारा दिया, एक जगह उसको मिला, वो भी उसने क्या किया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ते वही तोड़े हैं, पास के कार्यकर्ता है उसको तोड़े हैं, उसके वजह से उसको 18 सीट मिल रही है। यानी आप 18 ये सीट में कभी सरकार तो नहीं नहीं बनने वाली। मानेंगे कि पाटीदार समाज जो नाराज पाटीदार हुआ समाज था, नहीं, वो पास कांग्रेस में बैठा था, फिर पाटीदार कांग्रेस समाज से बुरा नाराज नहीं है। होकर फिर आप पूरे का में पूरा गया, समाज पर कोई आपके- किसी- मेरी बात मैं सुनो। ऐसा बोल रही हूँ, कल की आई पार्टी को वोट मिल जाए तो कांग्रेस को तो ना मिले, तो पब्लिक को तो कहीं ना कहीं ढूंढना था, विकल्प ढूंढना था। डाइवर्ट कांग्रेस का विकल्प ढूंढना था। क्यों डाइवर्ट हमारे में नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, हमारे पर वोट तो ये टूटे मुद्दा नहीं तो है। उठता ही है ना। आप कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हो, 2 दिन के विपक्ष बाद में वो एक डिबेट छेद रखना, पाड़ मैं रहे। आपके तो डेटा के साथ आऊंगा कि हमारे कितने वोट बढ़े। आप पूरा एनालिसिस हो जाएगा, आज शाम को पूरा रिजल्ट आ जी, जाएगा, एनालिसिस उसके कर बाद लेंगे, रखना। लेकिन फिर मैं भी- आपके एनालिसिस डेटा के साथ आऊंगा आपके आप साथ। कहाँ जीते हो हाँ। वो मायने नहीं रखता, वो आप तो- कहाँ हारे हो ये हारे भी भी तो नहीं उतना है, ही हम मायने हारे रखता भी है। नहीं है ना, पाटिल कहाँ साहब हारे? ने बोला था, अरे यानी पाटिल नहीं साहब हारे। ने बोला था, हाँ, आपकी अरे सीट विरोध नहीं पक्ष तो आई, कुछ वो ना कुछ तो ले हारना ही जाएंगे हुआ। ना, विरोध पक्ष खड़े हैं तो कुछ ना पाटिल कुछ ले साहब ने जाएंगे तो ना। पूरे के और- पूरी जाहिरात की थी पत्रकारों में कि हम पूरे का पूरी सीट जैसे ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन नहीं होता, विरोध पक्ष होता है तो इलेक्शन होता है। जैसे राजकोट में विजय भाई रूपाणी तो हमको इलेक्शन करा करने की दिया, जरूरत क्या थी? वो पाटिल साहब नहीं कर पाए। वही बात मैंने वो पाटिल ने ही जाहिरात की थी कि हम पूरे का पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन कर दिया ना, उसका कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए कुछ निकले हम। नहीं हुआ। आज कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस मुक्त आप- गुजरात आपसे- बना दिया हमने। हाँ, तो इसका मतलब कि आपका जो मॉडल है वो कांग्रेस इधर मुक्त सही आपको में अच्छा अश्विन लगा। जी या कांग्रेस युक्त? नहीं, कांग्रेस मुक्त कर दिया। शायद आपको म या य में शायद नहीं थोड़ी नहीं, तकलीफ मैं या लगती हमें है। पब्लिक बहुत अभी- समझती है, इसलिए तो वोट दिया है हमको। अभी 40 मैं या य का भेदभाव पब्लिक सही तरफ से जानती है, सही मायना से जानती है, और उसको पता है कि कौन विकास करने वाला है, कौन काम करने वाला है, और कौन वायदा बाजार करने वाला अभी है। 40 लेकिन फिर भी आप मुद्दा ना भटकाए। सूरत की हम बात कर रहे थे कि जो आपको मिले वोट वो भाजपा को क्यों नहीं मिले, मतलब डाइवर्ट क्यों नहीं हुए? कहीं ना एक कहीं नई पार्टी आके कैसे ले गई? कहीं ना कहीं नई पार्टी की बात में कहीं ना कोई लोग आकर्षित हुए होंगे, तो वो वोट कम हमारा नहीं हुए, वो वोट कम हुए कांग्रेस के वोट हाँ, हो गए। वो जो वोट कम हाँ। हुए वो सीआर पाटिल के सूरत के हुए। नहीं, सूरत का बेस ये पटेलों का नाराजगी मेरी है। बात सुनो, सूरत में
पूरा सूरत में प्रॉपर सूरत वाले कम है, बाहर से आके डायमंड बाजार, वो कपड़े बाजार जी, यानी आप उसमें, हाँ। मानते हैं कि डायमंड बाजार, कपड़े बाजार, यानी कोरोना महामारी में कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी व्यापारी वर्ग की, वो आप पे भारी पड़ी? नहीं, हमको भारी पड़ी नहीं, हमारी सीटें कम हो ही नहीं रही है, हमारे वोट कम नहीं हो रहे, वो कांग्रेस पे भारी पड़ी है। आप देखो कि डायमंड बाजार में है जो भी है बाहर से आए हुए, जो कपड़े बाजार में बाहर से आए हुए, वो कारीगर कहीं ना कहीं मुफ्त के देने वाली बातें थी, जो उसमें कहीं ना कहीं आकर्षित हुए होंगे, वोट दिए होंगे, तो वो पछताएंगे आज, और फिर वापिस अगले अगले 5 साल के बाद वापिस आ जाएंगे। और तीसरा मोर्चा गुजरात में चला ही नहीं है कभी, और ये भी नहीं चलेगा। एक जगह 2-5 सीट ले ली तो उससे सरकार तो बनती नहीं है। वो सब दिल्ली में चल गया आप जी। तीसरा मोर्चा। ऐसे तो देखो तो पूरे दिल्ली की इंडिया- बात अलग है, नहीं, गुजरात की बात अलग है। पूरे इंडिया में जलपा जी 29 या 30 जैसे राज्य है, उसमें से एकदम क्लियर मेजोरिटी की आप बात करो तो 8 से 10 उन्होंने राज्य पूरी सीट भाजपा पे का अपने है। कैंडिडेट भी नहीं खड़े करे हैं बाकी अभी। आप तमिलनाडु से लेकर पूरे सीट कहीं पे लड़ जाओ भी नहीं पाए तो वो। 15 राज्यों में तो भाजपा तोड़ फोड़ करके ही आई है। सिद्धांतों की 576 कोई सीट पे सिद्धांत से उन्होंने वो लड़ भी नहीं पाए, वो 477 पे सिमट गई, उसको कैंडिडेट नहीं मिला, जनरल उसको बात कर रहा कैंडिडेट हूँ। नहीं मिला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैंडिडेट कितने मिले का मेल, मानो कि 15 खड़ा किया और 12 इलेक्ट हो गए तो वो तो बड़ी बात होनी चाहिए। मानो कि उसने 100 किया, उसमें से 15 आए, आपने सूरत में तो पूरा खड़ा किया था, क्यों पूरा नहीं लाया? वही बोल रहा हूँ कि वही तो आया। वो कांग्रेस की सीट में छेद की है उसने, इसका मतलब हमारे ये- कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस यानी की सीट क्या- कांग्रेस की तरफ, मतलब आपने हाँ, बोला नहीं, कि नहीं। कांग्रेस के जो थे वो डाइवर्ट हो गए। देते थे लोग, वो डाइवर्ट हो गए। नहीं, पर नहीं, मैं नहीं, वही नहीं। बोल रही हूँ नहीं, कि भाजपा डाइवर्ट तो- ऐसे क्यों नहीं, हुए, नहीं। आपकी तरफ क्यों नहीं नहीं हुए? भाजपा वो पे ही कहीं ना- डाइवर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं हम देखो उसको जलपा जी समझाने में कांग्रेस का निष्फल हो तो गए, नहीं, कहीं कांग्रेस ना का कहीं तो वही निष्फल हो था। गए, और सभी 100% तो नहीं, हमको नहीं नहीं, मिलता नहीं, है। लास्ट- कोई भी एग्जाम देता है तो 100 से 100 नहीं, मार्क तो नहीं मिलता है ना। लास्ट- हमारा कैंडिडेट कहीं ना कहीं उसको आकर्षित करने में, और क्यों क्यों नहीं हुए, लास्ट- क्यों हुए, वो अपने वायदे के व्यापार नहीं किए हमने। लास्ट उसको मुफ्त में बांटा नहीं में कुछ। भी लास्ट इलेक्शन में भी इतना मत कांग्रेस को मिला ही नहीं था। जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मत टूटा, ऐसा नहीं है, ये बीजेपी वाले का ही आप 2 टूटा दिन है। के बाद आना हाँ, अंजलि जी, मैं अभी- एनालिसिस डेटा अभी- के साथ आपको दूंगा। अभी जो रिजल्ट ये- क्लियर होने ये दो, जो अब शाम आया तक है रिजल्ट वो क्लियर होने प्योर- दो। ये प्योर पटेल इसमें और भी पाटीदार किसी जो सीट भाजपा कम की हो तरफ जाएगी। से, वो भाजपा से नाराज होकर उसने आपको वोट दिया है। और ये कांग्रेस का तो टूटा ही नहीं, उसको तो था ही नहीं। देखो तो अहमदाबाद में तो टूटने वो की क्या खाता था? भी नहीं खोल पाई, नहीं, इतना बड़ा अहमदाबाद था। तो मैं तो वही हाँ। बोल रहा हूँ कि अहमदाबाद में नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि उसका मैनेजमेंट कम पड़ा, पैसे से लेकर मनी मसल पावर या मीडिया अरे पावर में। सरकार दिल्ली में चल रही है, पैसा कैसे कम पड़ तो गया? दिल्ली में पैसा पड़ता है, जो इधर गुजरात में भी आपकी सरकार चल रही है, तो फिर क्यों तो इधर? हमारे तो पेज प्रमुख है, 15 लाख पेज प्रमुख तो गुजरात के। आपको लगता है ये पेज प्रमुख लेकिन इतना नीरस मतदान हाँ, क्यों दिखा? अब ये देखो, पेज कोरोना कहीं ना प्रमुख, कहीं उनकी नहीं, पूरी नीरस मतदान नहीं है। फैमिली आ जाती तो लास्ट ये ईयर के आंकड़ा डेटा क्या देखो होता आप, मतदान का? लास्ट टाइम 41 जो परसेंट हुए थे उसमें 45 का इजाफा, 44 का इजाफा हुआ है। राजकोट में लास्ट टाइम कम हुआ था, इस बार लेकिन फिर भी जामनगर की बात करो, आपने आप पेज प्रमुख की 45% जो हुआ था, ये 50% हुआ है। संख्या दिखाई थी, ज्यादा अगर होना उनकी चाहिए। ज्यादा हुआ ना, फैमिली आज वाली थी, तो 2-3% क्या ज्यादा होनी हुआ है। चाहिए? अहमदाबाद में तो कम हुआ। अहमदाबाद में कम हुआ तो वोट में कम नहीं पेज- हुआ हमारे। लेकिन ये अश्विन जी, ये तपास का विषय है कि आपके पेज प्रमुख की जो संख्या थी और वोट मतलब जीतने आए मत, ठीक है, अब इसमें भी आप और कांग्रेस की चाहे चिल्लर सी ही सही, लेकिन इतनी सीटें भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पेज प्रमुख इनको तो वोट ना दिया है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हमारा आपने जो संख्या दिखाई थी, सनिष्ठ उसमें कार्य क्या गणित आप लगाऊं? परसेंटेज देखो, पर मैं क्या गणित वोटिंग जोड़ूं? कम हुआ है, मैं वो- मानता हूँ वोटिंग कम हुआ है, ये कोरोना के कारण हुआ है, नहीं, नहीं, डर तो के कारण कोरोना कोरोना से के हुआ अभी है। तो क्या? आप बोल रहे थे तो इजाफा कुछ- हुआ है, अब आप बोल रहे बोल हैं कम हुआ है, मतलब कि मैं पेज प्रमुख पे सवाल उठाया तो आप फिर कोरोना है। 2015 का वोटिंग देखो और 2021 का देखो, उसमें 1-2% से ज्यादा हुआ नहीं है। नहीं, वही ये वही पेज रेशियो चल रहा है, वही प्रमुख- रेशियो चल रहा ये है। जितना वो आपको लगता है, पाटिल साहब ने आप बोला बोलते थे था। 70%, नहीं, 70% पाटिल- वोटिंग होगा तो किशोर उसका जी नहीं कुछ हो बोल पाएगा। रहे हैं। ये किशोर पाटिल जी साहब बोले थे कि पेज प्रमुख एटम बम हो जाएगा, ये तो सुरसुरिया हो गया। और पूरे का पूरा मुझे याद है कि ये सुरसुरिया हुआ तो 6 नगर पालिका नहीं आती है, महानगर पालिका नहीं आती है मैं हमारी। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ कि यहाँ सुरसुरिया हो गया। ओ देखो, मैं ये पार्टी में यही तो सुरसुरिया विरोध पक्ष का हुआ है, हमारा वो नहीं तो हुआ है। विरोध पक्ष था ही नहीं। वो तो मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस को आंतरिक विखवाद की वजह से कांग्रेस का कोई अस्तित्व का सवाल ही नहीं खड़ा होता। आपने जो बोले थे उसमें 50% कम भी सक्सेस नहीं हुआ। तो पेज प्रमुख का मुझे जलपा जी ने जो इंडिकेशन दिया कि आपको अंदर से ही डैमेज हुआ है। ये जो असंतुष्ट है भाजपा में, और जो भाजपा से ने आप 2 के दिन जो- जाने दो, उसके बाद डेटा लेके आना मेरे सामने। ये देखो, जब जीता हम वही- दिखाएंगे लास्ट यहाँ पे ये लास्ट बोलिए, वोटिंग में अश्विन जी, और यहाँ में आपकी कितना इजाफा बुराई हुआ की है। बात कर रहे हो और आप हम दोनों को नेगेटिव समझ रहे हो। हम सिर्फ हमारा कहने का मुद्दा हाँ यही जी, है मैं कि समझता हूँ। पेज प्रमुख की जो आपने संख्या बताई हाँ, जो थी, होना चाहिए, प्रचार इतना के काम नहीं हुआ तौर है, पे, जो है। और मतगणना देखी जाए, हाँ, ठीक है, तो अब वही- पहले तो नीरस मतदान हुआ और उसमें भी आप और ये
जो कांग्रेस है या अन्य है उसको कुछ सीटें जाती है, तो सवाल सीधा और सीधा आपके पेज हाँ, प्रमुख तो पर वही उठता है। नहीं, हमारा जो उसका अपेक्षा ये था, inactive हमारी जो हो गए। अपेक्षा था उसे वैसा काम नहीं हुआ हो, हम मानते नहीं, हैं वो कि inactive हमारा हो गए। हमारा जो पेज प्रमुख छोड़ो, अपेक्षा वो थी मिस उससे कॉल अभियान उससे आपने कम काम चलाया हुआ था, है। उसमें कितने कार्यकर्ता जुड़े थे, वो कहाँ चले गए? 15 लाख के बाद हुई थी, ऐसा हुआ था वो नहीं, गुजरात में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता तो 6 महानगर पालिका हम हमारे हाथ में नहीं अरे आती। भाई ये अरे बात है आपको ही नहीं। जीत का हाँ। सेहरा भी दे देंगे, अगर शाम पढ़ने दो अभी रिजल्ट आपको जीत का सेहरा भी दे देंगे, लेकिन बात इतनी ही है कि जो हाँ, कहीं ना जगहों कहीं पर हमारे मतलब हमारे अपेक्षा पे divert खरे नहीं हुए, उतरे हो, हाँ, कहीं ना वही- कहीं तो वो उसका वही पाटिल- पार्लियामेंट्री तो बोर्ड वो के आप पहले ही तो- मान लो ना। नहीं, वो पाटिल साहब जो बोल रहे थे- पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के उसका नहीं, विचार विमर्श CR करेंगे कि हम कहीं कहीं ना कहीं देखिए, कैसे सीआर देखिए, पाटिल सीआर जो बोल पाटिल रहे हैं। सीआर पाटिल के सूरत में ही अभी देख हाँ। रहे क्या परिस्थिति है। सीआर पाटिल ही लाए थे वो 3 नीति, ठीक है, कि 60 साल से हाँ, ऊपर के व्यक्ति को हम टिकट 3 नहीं साल देंगे, बार किसी रिपीट नहीं। मतलब परिवारवाद आपको लाना नहीं है, यानी सगा उनको हम टिकट नहीं देंगे, 3 टर्म से मतलब जो छूटते आए हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे, तब नाराजगी देखी गई थी। ठीक कहीं है, ना कहीं कड़क निर्णय लेते थे ना तो उसमें परिणाम भुगतना पड़ता है, समझो किसी को ना किसी को भुगतना पड़ता है। तो एक कड़क निर्णय के कारण क्या है कि वो युवा धन को आगे तक मिला। जी, युवा धन को अभी तक मिला, और मिला। चलो भाजपा को जीत भी, हम जिस जी, तरीके हाँ। के आंकड़े देख रहे हैं, आपका शायद डिसीजन, नाराजगी को हम छोड़ देते हैं, डिसीजन शायद सही रहा है। तो क्या ऐसा भी देखा जाएगा कि आगे वाले चुनावों में भी जो यंग जनरेशन है उनको महत्व दिया जाएगा? आगे वाले चुनाव में जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो जनगणना है और जो कम्युनिटी का जो नेता है जिसके ज्यादा वोटिंग है, यानी वो आप जो काम किया जातिगत हाँ, जो समीकरण की जिसने बात काम कर किया होगा उसको तक मिलेगा ही। ऐसा नहीं है नहीं, उसमें नहीं, वो अभी- पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे, वो उसको तो यहाँ तो मेरे को तय करना नहीं है। वो अभी 2 दिन पहले ही बोले पाटिल साहब के अब तो 40 वर्ष की उम्र कोई टिकट करना देनी चाहिए, चाहिए, ऐसा बोला था, हो हाँ, जाएगा ऐसा वो- नहीं बोला था। अब ये देखो वो कि करना नहीं- चाहिए, नहीं, युवाओं को वो आगे बढ़ाना उसका- चाहिए। उसका स्टेटमेंट मैंने अभी ये 3 महीने में किशोर जी, उतने आप जो variation- दौड़ेंगे उससे तो ज्यादा नहीं, मैं दौड़ूंगा ना, ये तो मानते हो ना। वो जो आप दौड़ेंगे नहीं, आज की आपकी उसका- उम्र एज लेकिन में, वो अनुभव भी तो बोलते- कुछ होता है, वो हैं? अनुभव भी तो अनुभव कुछ पक्का होता होना है। चाहिए। अनुभव क्या है कि आज अनुभव क्या है कि आगे वाले को आगे करके पीछे वाला उसको मार्गदर्शन देते हैं ना, वो अनुभव कम नहीं होता है। इसीलिए तो अडवाणी जी को अनुभव कम निकाल नहीं दिया होता है। नहीं ऐसा ना नए हो, विचार, आप- नई नहीं, दिशा, नहीं, नई नहीं, सोच नहीं, मिलती है। बोलना- नए विचार, टीवी नई पे दिशा ऐसा और बोल सोच रहे हैं, मिलती है। ऐसा ना हो कि जो बड़ी उम्र के आपके कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं विमुख नहीं होते, वो कहीं ना कहीं हम उसको जुड़े रखते हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरे काम में लगाते हैं उसको। पेज प्रमुख हाँ, बन नहीं, गए पेज ऐसा? प्रमुख नहीं बना है, पेज प्रमुख तो युवा नहीं बनते। मार्गदर्शक सिद्धांत वो बोलते पेज हैं प्रमुख उसको तो युवा नहीं बनते उसका क्योंकि जलपा जी सोसाइटी में दौड़ना है लेकिन उसको। नहीं नहीं, आप जलपा जी, मार्गदर्शन उसको बोल रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शक- रोल क्या मार्गदर्शक रहेगा? सेल में रखते हैं हाँ उसको, उसको पर निकाल रोल दिया। क्या रहेगा उसका उसका? विचार लिए- विमर्श करते उसके लिए हैं एक और रूम ये बनाया युवाओं है। का नया दिशा, उसके नई सोच मिलेगी यानी उससे। मार्केटिंग करो। मार्केटिंग तो करना पक्का है ये ना, अडवाणी जो जी- काम किया है वही मार्केटिंग कारण करना है, वो पड़ता है। काम करेगा वो तो बताएंगे ना, मार्केटिंग तो करना ही करना है। नहीं, लेकिन वो टिकट पे नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, युवाओं नहीं, को ऐसा सभी चांस जगह नहीं देना होता है चाहिए। ना, कई तो जगह दिया मार्केटिंग हुआ कर लेंगे आपके है, सभी 60 जगह ऐसा साल नहीं के चलता है ना, सभी अनुभव जगह नहीं में। चलता है ऐसा कि भाई उसको साइड लाइन करो, साइड लाइन नहीं करते उसको पक्ष में कहीं ना। आज मैं 3 बार चुन के इलेक्शन में आ गया, जीत के आ गया, तो मेरे को भी स्वेच्छा से निकल जाना चाहिए और पीछे वाले को आगे करना चाहिए, तभी तो पार्टी चलेगी ना। वरना क्या होगी, एक लेवल आगे लेकिन पार्टी खत्म हो आपको जाएगी। 2 मिनट तो आप जो पीछे बात वाले कर को रहे हो, आगे नहीं लेकिन करेंगे तो लेवल पे कार्यकर्ता आगे और पार्टी नेताओं खत्म को हो क्यों जाएगी। साइडलाइट कर रहे हो? आप दूसरे पक्ष से जो नहीं, आयाती नहीं, लेते हो जलपा जी, पैराशूट वाले, वो जलपा बंद जी, कर दो। जलपा अपने जी, आप आपके जलपा लोगों जी, को चांस मिल जलपा जी, जाएगा तो आपको विचार कुछ सरणी करने हमारे के जलपा लिए। जी, साथ जरूरत जुड़ते हैं, जलपा जी, विचार सरणी के साथ जलपा जी, जुड़ते हैं, तो उसको तो हमें जलपा जी, शामिल करते ही है ना। 60 बरस की या 70 बरस की बात करते हो तो नरेंद्र दामोदर मोदी 70 वो अलग है, वो पूरा हो प्रधानमंत्री गए। है, वो अलग नहीं, बात है, उसको वो क्यों नहीं कॉर्पोरेशन की बात है, नियम लागू उनको पड़ते, जैसे दौड़ना नहीं है। अडवाणी को लागू पड़ा, मुरली मनोहर जोशी इतने प्रामाणिक और आनंदीबेन इंटेलिजेंट, पटेल। उसको लगा, आनंदीबेन को लगाया, तो आप वजूभाई को निकाल दिया क्यों? कि वो निकाला होशियार कहाँ है? है? उनको नहीं, तो प्रमोशन निकाल दिया है ना। था, उनको निकाल तो दिया गवर्नर था, माननीय राज्यपाल उसको बनाया निकाल उनको। दिया। मोदी आनंदीबेन को भी माननीय राज्यपाल बनाया है। मोदी के ऊपर इतने आक्षेप हुए थे तो उसको बड़ा प्रधान में 70 वर्ष तक बैठा थे, वो अडवाणी के ऊपर एक भी पार्लियामेंट्री आक्षेप बोर्ड नहीं तय है। करेगी ना। नहीं, आप और हम तो तय नहीं कर वन सकेंगे। मैन शो है, वन मैन शो नहीं है। हम जो हमारे फेस दो- मार्केट में नहीं, चलेगा, नहीं, जो पब्लिक वो- में चलेगा, उसको ही वो- आगे करेंगे ना। वो सब बोलते हैं हम दो तो हमारे उन्होंने पार्टी दो। खड़ी की है। वो वहाँ हम दो हमारे दो ही चलते हैं, जय शाह, ये अमित शाह और नरेंद्र दामोदर मोदी का 3-4 आदमी का ही चलता है पार्टी। ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक वही प्रक्रिया के तौर पे लोकतांत्रिक चलती जैसा है है पार्टी। ही नहीं वहाँ कहीं। बीजेपी में बीजेपी लोकतंत्र जैसा बीजेपी की होता पार्टी तो कभी लोकशाही पार्टी है अभी और लोकतांत्रिक आधार पर और मूल्यों पर आगे जैसे- बढ़ाने वाली पार्टी है। ठीक है, ठीक है। अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। हम चर्चा कर रहे हैं अहमदाबाद में जो 6 महानगर पालिका है, अभी तो बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात के चुनाव में अच्छी जीत सूरत में दर्ज कर दी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फटका तो लगा ही है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा, वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
રેખા બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ.